तो बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से 2000 के नोट को लेकर और लगातार इस पर हम अपनी कवरेज कर रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवा रहे हैं। जबलपुर में लोगों का क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर आपको सुनवाते हैं। फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, मध्यम परिवार के लिए तो ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि 2000 के नोट या काला धन जो जमा है वो वापस आ जाएगा और बाकी मध्यम परिवार के लिए अच्छी बात है। वैसे भी उनको कोई ज़रूरत ही नहीं रहती थी, मैंने तो काफ़ी टाइम से नहीं देखा मार्केट में, अभी तो वो लुप्त हो गया है। हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये 2000 के नोटों से। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मार्केट में ज़्यादा होते हैं और 2000 का नोट बहुत बड़ा नोट होता था, कहीं पर भी जाओ तो चेंज आसानी से मिलती नहीं थी उसकी। तो एक अच्छा ही फैसला है और जो फ़र्क तो उन लोगों को पड़ेगा जिनके पास बहुत सारा काला धन इकट्ठा जमा हुआ है, जो मार्केट में निकाल ही नहीं थे वो पैसे का। तो ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा फैसला है। एक बार पहले नोटबंदी हुई थी, पूरा देश पूरा हिल चुका था, एक बार पहल हुई है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक देश की सरकार की पहल है, इसको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा। जो काला धन जम गया है वो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। वो भ्रष्टाचार को अलग करने का जो काम कर रहे लोग, क्या है 2000 के नोट दबा लिए होंगे, IB की रिपोर्ट जाती होगी, भ्रष्टाचार लोगों ने किया होगा, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो नोटबंदी हुई थी आज उसी पे जो है उसको पनप ना पाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय स्वागत योग्य है और समय बहुत पर्याप्त सीमा दी गई है, 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। उसमें जो है आदमी अपने बैंक में जमा कर सकता है। अगर जो व्यक्ति लीगल होगा तो जो मुझे लगता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो अनलीगल होगा उसके लिए तो परेशानी के लिए है। ज़रूरी था ये 2000 के नोट बंद करना। ये लोगों ने काला धन जमा कर करके अपने घरों में रख लिया था, ज़रूरी ये फैसला था। अब बैंकों में वापस पैसा जाएगा, काला धन फिर से वापस निकलेगा। देखिए एज अ बिजनेसमैन हम लोगों को इसमें कोई खामी नहीं समझ में आती है, क्योंकि सरकार ने पर्याप्त समय दिया है हम लोगों को नोट जमा होने के। और वैसे एक बिजनेसमैन के लिए डेली कैश डिपॉजिट होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं जाएगी। बाकी मेरे ख्याल से जनता भी धीरे धीरे इस चीज़ को बैंक में डिपॉजिट करने लगेगी और काउंटर वो फोरफिटिंग नोट्स जो आते हैं हमारे देश में, जो नकली नोट्स होते हैं, जो काला धन होता है, उसमें क्या होता है कि एक समय पर मोदी जी ने बहुत हद तक ख़त्म कर दिया था उसको। अब वापस से एक पहल है जो कि देश के लिए हित में ही रहेगी। तो आपने लोगों की राय सुना, लोगों का यह कहना है कि हमें असर नहीं पड़ने वाला। हमने तो वैसे भी बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा नहीं है और इसके पीछे भी वजह यह है कि नोट दरअसल पिछले 3 सालों से छप ही नहीं रहा है। जो नोट छपे थे वो शुरू में ही छपे थे, उसके बाद इसको वैसे भी बंद कर दिया गया था। डॉक्टर SP शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, फोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ स्ट्रीट पर। सर, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, आपकी नजर में क्या ये एक और मास्टर स्ट्रोक सरकार और RBI की तरफ से लिया गया है? देखिए, ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है जो शायद लोगों को कुछ इसका अंदेशा भी था, क्योंकि 2000 का नोट ज्यादातर अभी प्रचलन में नहीं था। अब जब भी मैंने खुद देखा है कि जब भी हम विड्रॉ करते थे ATM से तो ज्यादातर 500 के नोट ही आते थे। अभी तो कई साल से 2000 का नोट नहीं निकल रहा था। तो शायद ये काफी देर से माइंड में था सरकार के, RBI के, कि इस नोट को धीरे धीरे हमें सिस्टम से हटाना है। तो उसी के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया है। तो अच्छा मूव है। मैं समझता हूँ कि 2000 से पहले हमें 1000 के नोट की जरूरत थी और उसी के प्रचलन में शायद आगे जाके सरकार उसका कोई और डिनोमिनेशन आगे लेकर आएगी। एक आगे का सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई नया नोट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सरकार की तरफ से अगर ये बंद हो रहा है तो, या उसकी जरूरत महसूस होती है मार्केट में? अभी कोई इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि 1000 का नोट शायद दोबारा मार्केट में आए, क्योंकि उतना डिनोमिनेशन तक तो चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो जिस तरीके से पहले 1000 और 500 का नोट होता था, उसी तरीके से जो नया करेंसी छपा है उसमें भी 1000 का नोट तो होना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा मूव है कि 2000 का नोट का कोई इतना ज्यादा अभी प्रचलन नहीं था और शायद इससे जो सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है बहुत लंबे समय से कि ब्लैक मनी को कर्व करने का, और उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा, कि उसी सेंध में शायद ये एक बहुत बड़ा कदम है।
लेकिन एसपी शर्मा जी, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर उद्देश्य केवल इतना ही था उस समय नोटबंदी के समय कि जो सर्कुलेशन है करेंसी का वो हो सके, पर्याप्त मात्रा में पैसे लोगों की जेब में पहुंच सकें, क्योंकि एकदम से 500 1000 के नोट को इलीगल टेंडर बता दिया गया था, तो क्या उस समय जो नोटों की छपाई थी उसको लेकर सरकार तैयार नहीं हो पाई थी कि इतनी जल्दी हम मार्केट में कैसे सर्कुलेट करेंगे, इसलिए बड़ा नोट मजबूरी भी था उस समय सरकार की लाना, क्योंकि इसको लेकर बहुत सवाल पूछे गए थे। उस टाइम पे मजबूरी थी क्योंकि उस टाइम पे इतने डिनोमिनेशंस के नोट प्रोड्यूस करना इतने बड़े इकोनॉमी में बहुत मुश्किल था, और आपने देखा होगा कि उस प्रोसेस को काफ़ी टाइम लगा था, 500 का नोट भी आने में टाइम लगा था। तो उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि हम डिनोमिनेशंस में 500 के नोट या 200 के या 100 के नोट से जितना भी करेंसी हमने विड्रॉ किया है उतना कुछ ही दिनों में वापस दे पाए। तो 2000 का नोट लेके आना उस टाइम पे एक मजबूरी थी कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा जो नोट है वो होना चाहिए जिससे कि एकदम से भरपाई हो सके। एसपी शर्मा जी, एक सवाल और लोगों के जहन में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती थी और जो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो रही थी वो हो रही थी बड़े नोटों में, छोटे में तो इसकी सप्लाई बहुत कम हो गई थी, लगभग बंद थी। क्या वहाँ भी अब सरकार चाहती है कि वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड वे में आए, सरकार की नज़रों में आए, और दूसरा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिलसिला बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी ट्रांजैक्शन भी होनी शुरू हो, क्योंकि छोटी छोटी तो बहुत हो रही है। जी जी जी, आपने सही कहा कि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो चाहे वो जो भी है, चाहे वो छोटी ट्रांजैक्शन है, इवन के लोग 200 रुपए का भी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन करते हैं पेटीएम से या मनी ट्रांसफर जो भी आजकल सिस्टम उपलब्ध है। लेकिन ये चीज़ एक ज़रूर है कि जो 2000 के नोट की जब हम बात करते हैं कि उसको विड्रॉ करने का कि अभी भी कुछ ना कुछ जो करेंसी है, जैसे कि आरबीआई ने बताया है कि उसका ज़्यादा जो प्रचलन है वो काफ़ी देर पहले रुक चुका है, लेकिन अभी जो सिस्टम में है वो कहाँ पे है, उसको बाहर आना चाहिए। तो उसके लिए ये प्रयास है कि वो उसको अच्छे से विड्रॉ करके हम वापस जो है उसकी डिनोमिनेशन आगे लोगों को दे सकते हैं। शुक्रिया आपका एसपी शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, अर्थशास्त्री हैं, इसके कई आयाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र हैं, दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, और अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, बाजार में क्या असर पड़ा इस फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए लोगों को अभी धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिलती जा रही है कि अब एक बार फिर से आरबीआई ने 2000 के नोटों के चलन को बंद कर दिया है और लोगों से कहा है कि 30 तारीख तक यानी कि 30 मई तक आपको अपने घर के अंदर रखें, नए जो नोट हैं 2000 के उनको जमा करना है, क्योंकि अब वो चलन में नहीं आने वाले हैं। और ऐसे में जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों के चूँकि व्यूज़ जाना इस समय काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है, और यहाँ पर हम लोगों से पता लगाएंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आप बताएं, 2000 के नोटों के चलन को बंद करने की अब जो बात है वो कह दी गई है, क्या आपका रिएक्शन? जी, रिज़र्व बैंक द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 2000 के नोटों को अब चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसमें आम जन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2000 के नोट बंद ज़रूर हुए, लेकिन उसके बदले हमें बैंक से जो करंट करेंसी है वो हमें उसके बदले में मिल जाएगी। पूर्व में भी एक ये फैसला लिया गया था, जो कि आतंकवाद पे एक बड़ा प्रहार किया गया था रिज़र्व बैंक द्वारा और देश की सरकार द्वारा। इसको भी हम कहीं ना कहीं एक अच्छा मुद्दा देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिनके पास अवैध कमाई है, काली कमाई है, अवैध धन है, वो कहीं ना कहीं उनको बेकार हो गया है, और 2000 के नोट हमें चलन में दिख भी नहीं रहे थे। इससे एक बहुत अच्छा फैसला मानूंगा मैं। बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है। आप क्या बताएंगे सर, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि 500 और 1000 के पहले नोट बंद किए गए थे, और अब 2000 के नोटों को, जो नए नोट हैं उनको बंद कर दिया गया है, कहा है कि आप 30 तारीख तक वापस करें। इस फैसले को किस तरह से देखें? बिल्कुल, ये फैसला जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रहेगा। माननीय मोदी जी ने पहले भी ये नोट बंद किए थे 500 के, उसमें भी काली कमाई जो बाहर आई थी, गरीब तबके का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो बड़े लोग थे जिन्होंने पैसा दबा के रखा था वो कहीं ना कहीं नुकसान में आए थे। और ये 2000 के जो नोट बंद करने में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम होगा और ये काली कमाई पे अंकुश लगेगा। ये माननीय मोदी जी का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, 2000 के नोट को बंद किया गया है। आप बताएं, आपकी दुकान पे प्रतिदिन जब जो लोग आते हैं, अब चूँकि 2000 के नोट का चलन बंद हो गया है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से? दिक्कत ये आई कि हम लेने के अंदर हम लोग को परेशानी होगी। परेशानी अपने के साथ साथ सामने 2000 रुपये का कोई नोट देगा
हमें 30 सितंबर तक ये गाइडलाइन मिल गई, 3 महीने के अंदर कैसे करेगा आदमी। अव्वल तो जब नॉर्मल वर्ग के पास तो है ही नहीं पैसा, जो बड़े लोगों के पास भी होगा दुकानदार हम ले लेंगे, चलो ठीक है, हमारे नेताजी के देंगे हम ले लेंगे, लेकिन बाकी अदर्स दुकानदार वो तो लेंगे नहीं। दिमाग में उनकी ये आएगी यार कि ये भी किसको चलाऊँगा मैं। समय अवधि को बढ़ाना चाहिए ऐसा मानते हैं? कम 1 साल, कम से कम 1 साल। एकदम अचानक ये फैसले ना गलत है। ये अचानक फैसला जो लिया गया है कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी भी है, तो कई लोग इस फैसले को काफ़ी सही बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो वाकई में काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे एक बार फिर से जो काली कमाई करने वाले लोग होते हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जो लोग अपने घरों के अंदर जो पैसा है उसको जमा करके रख लेते हैं उन पर अंकुश लगेगा। तो कुछ लोगों के लिए तो ये फैसला काफ़ी अच्छा है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए था, कि एकदम से आपने फैसला कर दिया कि 30 तारीख तक, क्योंकि समय काफ़ी कम है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि उनका जो पैसा है वो भूल जाते हैं कि उन्होंने आखिर कहाँ रखा है, और बाद में उन्हें जब याद आता है, जब पूरी तरीके से प्रोसेस बंद हो चुकी होती है, उस समय उन्हें पछतावा होता है कि आखिर उनका पैसा भी शायद चेंज हो जाता। तो थोड़ा जो समय की अवधि है वो यहाँ पे बढ़ाने की भी जो मांग है वो की गई है। और इसमें बिल्कुल एक और डॉक्टर अमन अग्रवाल इस वक्त डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमन अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है आरबीआई की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि मोटा मोटी जितना टाइम दिया गया है और जो 20,000 की लिमिट लगाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 लाख के आसपास लोग वापस अपना पैसा जमा करा सकते हैं। आम लोगों के पास तो जाहिर बात है इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इसको लेकर बैठे थे 24 लाख से ज़्यादा, क्या ये माना जाए कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो ये लगाया गया है, ये इसके आदेश काफी समय से चल रहे थे। जब से 2000 का नोट आया था उसके अगले साल से ही अटकलें लग रही थी, और अभी कुछ 2 साल पहले के करीब जो है 2000 के नोट की जो प्रिंटिंग है वो भी आरबीआई ने बंद कर दी थी। तो उससे क्लियर इंडिकेशन आ रहा था मार्केट को कि किसी समय भी ये नोट को जो है या तो बंद किया जा सकता है या इसका चलन कम किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो लोग बड़े साहूकार हैं जिन्होंने ये धनराशि को जमा करके अपने बेड्स में, अलमारियों में, लॉकर्स में रखा हुआ है, उनको बदलवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वो पहले भी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी उन्होंने बदलवा लिया, अभी भी वो लोग बदलवा लें। जो लोग इसमें परेशान होते हैं वो एक आम आदमी है, और उस आम आदमी को परेशानी ये होती है कि जब उसके पास अगर कहीं उससे नौकरी से मिला, कहीं काम करने से मिला, कहीं वो सामान खरीदने जा रहा है, और अब आगे जाके जो है त्योहार भी आ रहे हैं, तो उसमें जब वो खरीदारी करने जाएगा तो वो कहाँ से वो नया बदल के नोट लाएगा। काफ़ी सारे जनधन अकाउंट खुल गए हैं, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जो जनधन अकाउंट होने के बाद भी जो है अपने हाथ में थोड़ा बहुत कैश रखते हैं। वो बार बार बैंक नहीं जाते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, या यूपीआई बेस्ड ऐप्स के ऊपर अभी नहीं मूव किए हैं। तो इसलिए जो है ये एकदम से जो निर्णय आया है, और जो टाइम पीरियड दिया गया है कि सितंबर 30 तक आप इसको बदलवा लें, और वो भी निर्देशित जगहों से ही बदलवा लें। बैंकों का भी आया है, बैंक बदलेंगे, बट क्योंकि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्टिव रहा था, और जो बैंकों का भी स्थिति रही है जब पिछले 500 और 1000 रुपए के नोट बदले गए थे, उस स्थिति से बैंक एम्प्लॉयज भी बहुत खुश नहीं दिखाई दिए थे। तो वो एक रिवोल्टिंग फीचर आम जनता की तरफ से और एक बैंकों की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा। पर ये एक धारणा जो थी कि ये बदलना ही है, ये खत्म ही होना है, ये काफी समय से चल रहा था, और उसके एक एक करके स्टेप्स देखने को हमें मिल रहे थे जो आरबीआई ने और भारत सरकार ने अलग अलग समय पे दिए। बिल्कुल। और क्या इससे वाकई में ये माना जाए कि जो करप्शन है या जिन्होंने ये नोट जमा कर रखे हैं वो खत्म हो पाएगा? क्योंकि इस बार इसको इलीगल टेंडर घोषित नहीं किया गया है। जाहिर बात है कि जिन लोगों के पास होगा खासकर वो उसको खर्च करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्योस एक मार्केट में बन सकता है। नहीं जी, करप्शन पे कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। उल्टा जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था और 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, तो करप्शन का रेट डबल से ट्रिपल हो गया था। जितना होता था उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया था। तो ये जब अब नोट बंद किए जाएंगे तो करप्शन का रेट और बढ़ जाएगा, बिकॉज जिस आदमी के पास ये नोट पड़े हैं और वो उसको लॉस करता है, तो कहता है जो मैं लॉस है वो भी इनका कमाऊंगा और जो आगे कमाना है वो भी कमाऊंगा। इस समय बहुत ज्यादा बुरा हाल है करप्शन का,
एक आम आदमी को जरूर है कि थोड़ा इतना नहीं झेलना पड़ता है, बट कोई अगर छोटा व्यवसाय भी करना चाहता है, छोटा दुकान भी खोलना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, ऐसा कोई महकमा नहीं है इस समय सरकार का कि जो करप्ट नहीं है और करप्शन उसके अंदर नहीं पनप रही है, और जितनी पहले होती थी उससे दुगनी तिगुनी हो रही है। बिल्कुल, उससे दुगनी तुगनी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अंकुश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अंकुश, रायपुर में किस तरह का असर इस फैसले का देखने को मिल रहा है? देखिए, कुल मिलाकर अगर रायपुर या छत्तीसगढ़ की राय लेने की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ यहाँ पर लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2016 में नोटबंदी जैसे हालात से लोग गुजरे हैं, उसके बाद से अभी जो वर्तमान में जो राहत दी गई है, उस राहत से कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट हैं। और हम सीधी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से 2000 रुपये का नोट जो है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? एक मिनट, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। ये एक डिसीजन सामने आया है आरबीआई का कि अब 2000 के नोट जो हैं बंद कर दिए गए हैं, चलन में नहीं रहेंगे। कैसे देखते हैं डिसीजन? नहीं, सही है सर। बहुत ज़्यादा भी हो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वो भी हो रहा था, तो सही है। आप इस फैसले से संतुष्ट हैं, सहमत? हाँ हूँ सर। एक बार फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, कैसे देखते हैं डिसीजन? अपने को क्या मतलब सर, अपने पास तो 2000 का नोट है ही नहीं, ना आता है हमारे पास, नहीं आता हमारे पास। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला सामान्य वर्ग को तो प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये का नोट इतना रखा नहीं है। ये बड़े स्तर पर जो मतलब पैसों की जो हेर फेर करते हैं और ब्लैक मनी, उसको रोकने के लिए मोदी जी ने कदम उठाया है, और इसका प्रभाव ये पड़ेगा, ब्लैक मनी में बहुत डैमेज होगा। तो लेकिन यह है कि पब्लिक को परेशानी ना हो, उस टाइप का करें। आप क्या मानते हैं, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब ब्लैक मनी में फ़र्क पड़ा था? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कहना है अब कैसे फ़र्क पड़ जाए? नहीं, 2000 के नोट से हो सकता है, लेकिन एट लास्ट में पब्लिक को ही परेशान होना होगा, क्योंकि बिल्कुल हमारे तमाम सहयोगी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं। तमाम जो अर्थशास्त्री हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एस के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी राय जानेंगे कि इस जो 2000